ओ ईश्वर का ज्ञान वेद सनातन है। जब भी परमपिता परमात्मा अपने अनंत सामर्थ्य से सृष्टि की रचना करते हैं, जब ही उसी समय परमात्मा मनुष्यों की उन्नति के लिए वेद ज्ञान को देते हैं। परमात्मा ऐसा नहीं करते कि सृष्टि को पहले रच दिया और चलने के बाद वह ज्ञान देते हैं, ऐसा नहीं है। कोई भी आज हम भौतिक युग में रचना देखते हैं मनुष्य की। यदि कोई भी मनुष्य किसी आविष्कार को करता है, कोई यंत्र बनाता है, वह उसका बुकलेट पहले ही तैयार कर देता है। यदि वह व्यक्ति या कंपनी कोई भी यंत्र साधन बनाए और उसका बुकलेट तैयार न करे, उसका संविधान तैयार न करे, तो वह मार्केट में नहीं प्रयोग हो सकता और न ही कोई उसको खरीद सकता। कोई भी उससे उपकार नहीं ले सकता। यही बात सिद्ध करती है कि परमात्मा तो सर्वज्ञानी है, सर्वज्ञ है। सृष्टि को बनाने का सामर्थ्य उसमें है, हर जगह मौजूद है और रचने के बाद धारण भी स्वयं ही करता है और वह परमात्मा स्वयं ही इसको चलाता है। तो फिर वह अनंत ज्ञान सामर्थ्य से युक्त होने के कारण से क्यों न अपना ज्ञान देगा। इसीलिए परमात्मा सृष्टि की आदि में ही वह ज्ञान दे देते हैं। समझना यह है कि वह ज्ञान किस प्रकार से देता है। सृष्टि के शुरुआत जब होती है, उनमें सभी प्रकार की आत्माएं शरीरों को धारण करती हैं। सभी आत्माओं में जो भी पवित्र आत्मा होते हैं, उनके आत्मा में परमात्मा अपने सामर्थ्य से वेद ज्ञान का प्रकाश करते हैं। सृष्टि के आरंभ में वह आत्माएं 4 हैं, जिनके आत्मा में परमात्मा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का ज्ञान देते हैं। उन ऋषियों के नाम हैं अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। इन चारों ऋषियों के अंतःकरण में ज्ञान का प्रकाश परमात्मा कर देते हैं। यहाँ दूसरी बात समझने की यह होती है, परमपिता परमात्मा सृष्टि के स्थूल होने से पहले ही इन सभी की रचना करते हैं, जैसे अंतःकरण की, मन की, इंद्रियों की, बुद्धि, सूक्ष्म भूत और महाभूत। इन सभी की रचना सृष्टि के स्थूल बनने से पहले ही हो जाती है और वह ज्ञान इन्हीं सूक्ष्म करणों में होता है। स्थूल में वह ज्ञान स्थित नहीं रह सकता। स्थूल तो इन करणों का एक साधन मात्र होता है। जैसे हमारा शरीर एक साधन रूप है। साधन यह इंद्रियों, मन, बुद्धि का है। और इंद्रियां, मन, बुद्धि जो सूक्ष्म है, जिन्हें किसी भौतिक यंत्र से नहीं देखा जा सकता, कोई भी वैज्ञानिक, डॉक्टर आदि इसको नहीं देख सकता, चाहे कितना ही सूक्ष्म यंत्र बना लें। केवल यह आत्मा का विषय है। यह आत्मा के साथ रहते हैं और आत्मा उससे भी सूक्ष्म होता है। आत्मा परमात्मा के अधीन होता है और आत्मा के मन और मन के अधीन इंद्रियां और इंद्रियों का साधन यह शरीर। इस प्रकार की रचना, इतनी विचित्र रचना
केवल परमपिता परमात्मा ही कर सकते हैं, और वह भी निराकार अवस्था में बनाया जाता है। जितनी रचना आत्मा, परमात्मा, मन, इंद्री, बुद्धि और सूक्ष्म तत्व, महाभूत, ये सब जितने भी बनते हैं निराकार अवस्था में ही बनते हैं। साकार अवस्था में तो शरीर का निर्माण होता है, और शरीर के बनने से पहले ही सब चीज़ रचना काल में आ जाती है। इसी से हम यह सिद्ध करते हैं कि परमात्मा निराकार भी है, और वह अपना ज्ञान इन साधनों में सभी जितना जिसके योग्य है दे देता है। जैसे चारों ऋषियों के अंतःकरण में यह चारों वेदों का ज्ञान दिया है, क्योंकि उस समय वे ही चारों पवित्र आत्माएं थी, वे ही इसके योग्य थे, वे ही इसके पात्र थे। इसीलिए उनके अंतःकरण में यह ज्ञान दिया जाता है। और जिस वक्त यह ज्ञान दिया जाता है और जब तक सृष्टि रहती है, परमात्मा के दिए ज्ञान में न तो कोई फेर बदल कर सकता, और न उसमें स्वयं परमात्मा ही बीच में कोई परिवर्तन करते हैं। यदि हम विचार करें, परमपिता परमात्मा तो सर्वशक्तिमान है, चाहे जो कर सकता है, लेकिन परमात्मा स्वयं नियामक है, नियम में चलते हैं। यदि बीच में कोई परिवर्तन होता है तो परमात्मा का वह गुण फेल हो जाता है कि वह सर्व विद्या युक्त है। जिसके पास सर्व विद्या हैं, वह तो सृष्टि के प्रथम ही जो कुछ उसमें निर्माण करते हैं, बीच में कोई भी फेर बदल नहीं होता, और देखने में भी ठीक यही आता है। क्या आता है कि जैसा सृष्टि में पहले से होता आया है, वर्षा का समय, सूर्य उदय का समय, अस्त का समय, ऋतुओं का परिवर्तन, प्रसव का समय, गर्भकाल का समय, बिल्कुल वैसे का वैसा ही निश्चित होता है। इसमें भी कोई फेरबदल नहीं होता। जो सत्य तब था वो आज भी है और आगे भी रहेगा। दो और दो उस समय भी चार थे, आज भी चार हैं, आगे भी चार ही रहेंगे। और वेद के अंदर जैसा सृष्टि में है वैसा ही वेद में है, और जैसा वेद में है परमात्मा का ज्ञान जो वेद है जैसा उसमें मिलता है, ठीक वैसा ही सृष्टि में मिलता है। आगे चल कर के मनुष्य स्वार्थवश भ्रमित करने के लिए, अपना स्वार्थ प्रयोजन सिद्ध करने के लिए जो इस विद्या से अनभिज्ञ आत्माएं होती हैं उनको भ्रमित करके नष्ट भ्रष्ट होते रहते हैं और उन आत्माओं को भी करते रहते हैं। हम सभी को आवश्यकता है, क्योंकि जितनी भी आत्माएं हैं या पहले से हैं और आगे तक रहेंगी, वो सभी आत्माएं सनातन हैं। कोई भी आत्मा ऐसा नहीं है जो सनातन नहीं है। जब आत्माएं सनातन हैं, परमात्मा का ज्ञान भी सनातन है और यह सृष्टि भी सनातन है, तो वेद के अनुसार धर्म भी सभी का सनातन होता है। ये मत मजहब तो मनुष्य अपने लिए बनाते हैं, अपने कुटुंब कबीले बना करके उसका नाम धर्म रखते हैं, जबकि वह धर्म नहीं हो सकता। यह तो बहुमत के आधार पर बना लिया जाता है, सत्य के आधार पर नहीं बनाया जाता। जो जो सत्य के आधार पर होता है वह सब वेद के अनुकूल ही होता है। सत्य के आधार पर ही जो बातें किसी भी क्षेत्र में रखी गई हों वे सब परमात्मा के ज्ञान के द्वारा होती हैं। इसीलिए परम पिता परमात्मा का ज्ञान सत्य है, निर्भ्रांत है, स्वतः प्रमाण है। इस ज्ञान के लिए किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि इस वेद ज्ञान के अंदर किसी राजाओं महाराजाओं के किस्से कहानियाँ आदि नहीं हैं। यहाँ तो जन्म से लेकर मोक्ष पर्यंत क्या करना है और क्या छोड़ना है उसका विधान किया गया है। किसी जाति या व्यक्ति विशेष के लिए कोई विशेष उपदेश नहीं है। संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए एक जैसा उपदेश है। जैसा उपदेश भारत के व्यक्ति के लिए वेद में किया गया है, वैसा ही उपदेश, ठीक वही उपदेश जर्मन, जापान, अन्य विदेशियों के लिए भी होता है। परमात्मा तो
संपूर्ण सृष्टि के एक ही विराजमान राजा हैं। उनके जितना भी ज्ञान उनके द्वारा दिया जाता है उसमें कोई भेदभाव नहीं रखा जाता। जैसे हम देख सकते हैं, मनुष्यों की रचना भी परमपिता परमात्मा अपने अनंत सामर्थ्य से करते हैं। मनुष्यों के शरीर की बनावट भी अंदर से एक जैसी है, चाहे वो किसी भी भाषा भाषी देश में रहता हो। तो यहाँ से भी हम समझ सकते हैं कि हम सभी को बनाने वाला एक है। भौगोलिक स्थिति के अनुसार शरीरों में थोड़ा बहुत फेरबदल हो सकता है, लेकिन यह बात कोई विशेष मायने नहीं रखती हैं। सभी मनुष्यों के लिए परमात्मा का ज्ञान एक जैसा, परमात्मा के बनाए सभी शरीरों का जैसा शरीर भारत में है जिसका, वैसा ही शरीर उसका दूसरे अन्य जगहों पर देश विदेश में मिलता है। यहाँ से भी सिद्ध होता है कि परमात्मा सभी के लिए एक जैसा ज्ञान देते हैं, कोई भेदभाव नहीं करते। और रही भाषा, भाषा भी सबसे प्राचीन संस्कृत भाषा है। इससे प्राचीन कोई भूमंडल पर भाषा नहीं है। परमात्मा ने अपना ज्ञान मनुष्यों की उन्नति के लिए इसी वेद भाषा संस्कृत में दिया है, क्योंकि अन्य किसी भाषा में देता तो परमात्मा पक्षपाती होता। पक्षपाती नहीं है। संस्कृत ही एक ऐसी भाषा है जो अपने में पूर्ण है, और जितनी भर भाषाएं हैं सभी इसी से निकली हैं। ठीक वैसे ही जितना भी सत्य ज्ञान कोई प्रसारित करता है तो वह ज्ञान सभी वेद से निकला हुआ ज्ञान है। बाद में उसमें अपनी मोहर लगा दे, कोई अपना नाम रख दे, वो एक अलग बात है, लेकिन वह सिद्ध फिर भी परमात्मा का ज्ञान वेद से ही करना होता है। हम सभी और अन्य उदाहरणों से भी समझ सकते हैं। हम थोड़ा सा भी विवेक पूर्वक विचार करने लगे तो सभी व्यक्ति यह जान लेंगे, हठ और दुराग्रह को यदि हम सभी छोड़ दें और विचार पूर्वक देखें तो अंततः सभी आत्माओं का, मुमुक्षुओं का निर्णय यही आएगा कि केवल वेद ही निर्भ्रांत सत्य स्वतः पूर्ण प्रमाणित है, स्वतः प्रमाण है। इसको किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सत्य को किसी की आवश्यकता नहीं होती। दीपक को अन्य दीपक दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। सूर्य तो, वेद तो सूर्य है जो जगत में प्रकाश फैलाता है। दीपक है जो अंधकार को हटाता है और ज्ञान को फैलाता है। उसको किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आगे जितने भी हम विचार कर सकते हैं, विवेक पूर्वक विचार करके देखें, हठ दुराग्रह को छोड़ें, तो स्वयं का निर्णय भी यही होगा कि हाँ, परमात्मा का ज्ञान वेद ही सत्य है, क्योंकि इसमें किसी की कहानी किस्से या अन्य कोई विशेष मुख्य जो मनुष्य द्वारा बनाई गई वे बातें नहीं हैं। जिस ज्ञान का मनुष्य निर्माण ही नहीं कर सकता अपने मस्तिष्क के द्वारा और सोच करके अचंभित होता है, वही बातें वेद में मिल जाती हैं। और इसका रचनाकार भी वही निराकार परमात्मा है। इसीलिए इन सभी तथ्यों से या अन्य हम सभी जानते हैं, उनसे विचार पूर्वक शांति के साथ बैठ के मन को एकाग्र करके चिंतन करके हम ध्यान करके देखें, अन्य मत पंथ संप्रदायों की पुस्तकों को देखें और वेद के अनुसार शास्त्र उपनिषद आदि को देखें तो उनमें अंतर मिलता है। यही उत्तर मिलेगा कि केवल वेद ही सनातन है और वेद ही परमात्मा का ज्ञान है। ओम सम।